क्या आप भी ब्लेंडर में इस तरह की 3D टेबल बनाना सीखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे लाइट, कैमरा और क्यूब यहाँ पे मौजूद है। हम सिंपली इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से एक्स प्रेस करें। एक्स प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिलीट डिलीट बटन अपीयर होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्यूब। क्यूब हम बनाएंगे टेबल की टॉप साइड। टॉप साइड बनाने के लिए हम इसको रिसाइज करेंगे, रीस्केल करेंगे। रीस्केल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास स्केल टूल है। स्केल टूल के थ्रू इसको रीस्केल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स है। सेटिंग्स में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ पे इसको रीस्केल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन बिल्कुल यही ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हमारे पास अपेयर होती है, बिल्कुल नेविगेशन के साथ राइट साइड पे जो एरो दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ऑप्शंस अपेयर होती हैं। अगर आप कीबोर्ड से एन प्रेस करें तो एन प्रेस करने से भी हम इन ऑप्शंस को अपेयर कर सकते हैं, और हाइड भी हम एन प्रेस करने के बाद इसको हाइड भी कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, क्यूब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको स्केल करते हैं एक्स एक्सिस में। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 पॉइंट सॉरी यहाँ पे ऐड करेंगे हम 2। एंटर करने के 2 ऐड करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह हम जी एक्सिस में इसको रिड्यूस करेंगे, साइज़ को कम करेंगे। साइज़ कम करने के लिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं 0.05, देन एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे टेबल के लेग्स ऐड करने हैं। लेग्स ऐड करने का जो तरीकाकार है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूब ऐड करेंगे। क्यूब ऐड करने के लिए हम सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मैश ऑप्शंस मौजूद हैं। मैश में हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे क्यूब ऐड करना चाह रहे हैं। क्यूब ऐड करने के बाद हम इसको लेग की शक्ल में लेग साइज़ ऐड करेंगे। लेग साइज़ ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्केल ऑप्शन मौजूद है। स्केल ऑप्शन में हम एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0.1, एंटर। और बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस में भी 0.1 ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने इसको रीपोजीशन करना है, यानी कि किसी एक कॉर्नर पे सेट करेंगे एक लेग को। कॉर्नर पे सेट करने के लिए हम जाएंगे टॉप व्यू पे। टॉप व्यू से देखने के लिए अभी हम हमारे पास जो इसका जो सीन जो व्यू है हमारे पास वो है यूज़र पर्सपेक्टिव। हम इसको टॉप साइड से देखना चाह रहे हैं। हम सिंपली कीबोर्ड से न्यूमेरिकल बटन से 7 प्रेस करेंगे। 7 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आ गया टॉप ऑर्थोग्राफिक। टॉप ऑर्थोग्राफिक में हमारे पास सीन का बिल्कुल टॉप बिल्कुल ऊपर से हम देख सकते हैं, और हम इस वाली लेग को, टेबल की लेग को किसी एक कॉर्नर पे सेट करेंगे। सेट करने के लिए हम कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद हम इसको रैंडमली सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में आप यहाँ पे आपको रेंच दिखाई दे रहा है। रेंच यानी कि मॉडिफायर। मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे। मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ऐड मॉडिफायर। ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जनरेट ऑप्शन मौजूद है। जनरेट में जाने के बाद हम यहाँ पे एरी पे क्लिक करेंगे। एरी मॉडिफायर हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेटिव हाईलाइट है। हम यहाँ से जंप करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे हमारे जो काउंट है यहाँ पे 3 है, यानी कि हमने जो एक लेग थी हमारे पास, हमने मज़ीद एरी मॉडिफायर ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे 3 लेग्स क्रिएट होगी। हमें जबकि एक साइड पे 2 लेग्स चाहिए तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। कीबोर्ड से 2 प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दी। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 लेग्स मौजूद हैं, 2 इसकी लेग्स मौजूद हैं। हमने इसकी स्पेस बढ़ानी है। स्पेस बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे है ट्रांसलेशन एक्स। ट्रांसलेशन एक्स को हम यहाँ से बढ़ाएंगे। जहाँ पे हमें मुनासिब लगे हम वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 लेग्स ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह हम 2 लेग्स मज़ीद ऐड करना चाहेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि हम इसी एरी मॉडिफायर को डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो मौजूद है। ड्रॉप डाउन एरो पे हमारे पास यहाँ पे डुप्लिकेट ऑप्शन मौजूद है।
अगर आप सिंपली इस पे क्लिक करें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, अगर नहीं तो इसके सामने इसकी शॉर्ट की भी मौजूद है। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करते हैं तो ये एरी डुप्लीकेट हो जाएगा। हम इस डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद हमने यहाँ पे जो हमने एक्स ट्रांसलेशन में कोई नंबर ऐड किया रैंडमली, हम यहाँ से इसको 0 कर देंगे और वाई एक्सिस में हम माइनस में इसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड पे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इसके चारों कॉर्नर्स पे हमने लेग्स ऐड कर दी हैं। अब दोबारा अपने सीन को पर्सपेक्टिव मोड में देखने के लिए, यूज़र पर्सपेक्टिव में देखने के लिए हम मिडल माउस बटन के थ्रू इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने सीन को। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो हमने एरी ऐड किया, एरी के थ्रू इन लेग्स को ऐड किया, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा इस तरह है कि हमारे पास जो मेन स्टेबल की मेन लेग है वो ये वाली है। इसमें कुछ भी मॉडिफ़िकेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी की जो 3 लेग्स हैं उसमें भी मॉडिफ़िकेशन होगी। इस तरह हम जाते हैं एडिट मोड में। हम इस वक्त यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में हैं, एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के लिए हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपली एडिट मोड पे क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करें तो आप एडिट मोड में जंप कर देते हैं। एडिट मोड में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, वर्टेक्स, एजेस और फेसेस। हमने यहाँ पे कुछ एजेस ऐड करने हैं। एजेस ऐड करने के लिए हम सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। लूप कट के लिए जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट पे माउस को लेके आते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन शो हो रही है। एक्स्ट्रा लाइन शो का मतलब ये है कि आपने जो लूप कट कमांड अप्लाई किया है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब मज़ीद आप इसमें लाइंस ऐड कर सकते हैं। लाइंस ऐड करने के लिए आपने स्क्रॉल को अप साइड पे स्क्रॉल करना है और जितनी बार आप इसको स्क्रॉल करेंगे उतनी ही लाइंस ऐड होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कुछ चंद लाइंस हैं, मेरे पास 6 लाइंस हैं, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड करने के लिए मैंने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इसको रिलोकेट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए इसकी पोजीशन, मैं सिंपली यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से ये लूप कट लाइंस ऐड हो चुकी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली फेसेस मोड में जाऊँगा क्योंकि मुझे इसके तमाम ये जो इस रो में जो फेसेस हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से 3 प्रेस किया। 3 प्रेस करने के बाद मैंने किसी भी एक फेस पे आल्ट के साथ क्लिक करना है, तो वो इस रो में जितने भी फेसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस करना है, एस फॉर स्केल। मैंने स्केल किया और बिल्कुल इसी तरह तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ एजेस यहाँ पे जो लूप कट में हमने लाइंस ऐड की थी हमारे पास वो शो हो रही हैं। मैं इस लाइन को, इन एजेस को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। इन एजेस को सिलेक्ट करने के लिए मैं सेंटर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एजेस है, कीबोर्ड से 2 प्रेस किया, एजेस मोड में गए और बिल्कुल उसी तरह हम इस रॉ की जो लाइंस हैं, जो एजेस हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आल्ट प्रेस करने के बाद सिंपली किसी भी एक एज पे क्लिक कर दें तो इस रो में जितने भी एजेस थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे स्केल करूँगा, कीबोर्ड से एस प्रेस किया, एस फॉर स्केल और ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अब हमने इसको सॉफ्ट, इसके जो एजेस हैं इनको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए हम दोबारा मॉडिफायर में जाएंगे, मॉडिफायर पे क्लिक किया, मॉडिफायर पे आ गए। मॉडिफायर में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड मॉडिफायर करेंगे, जनरेट में जाएंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है सब डिवीज़न सरफेस। सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास ये इसकी जो लेग है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई है। इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए हमारे पास सब डिवीज़न में चंद ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि लेवल्स व्यू पोर्ट और रेंडर। लेवल व्यू पोर्ट और रेंडर ये दोनों सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें फ़र्क इतना है कि जब भी आप अपने मॉडल को रेंडर करते हैं तो ये उस दौरान आपको स्मूथनेस दिखाता है और अगर आप रेंडर नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ 3D मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो ये लेवल अप
USB पोर्ट इस काम के लिए मदद देता है। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद स्मूथ करना चाह रहे हैं। स्मूथ करने के लिए हमारे पास नंबर 1 है। यहाँ पे आप जैसे-जैसे नंबर्स आप ऐड करते जाएँगे तो ये मज़ीद स्मूथ होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ 4। जैसा ही मैंने नंबर 4 प्रेस ऐड किया और आप देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी लेग्स हैं वो मज़ीद स्मूथ हो गई हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको ज़ूम करके देखते हैं तो वो ये बिल्कुल भी उस तरह की स्मूथनेस नहीं आ रही जिस तरह की हम चाह रहे हैं। तो मज़ीद स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे मज़ीद नंबर्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 6 ऐड कर देता हूँ। हमारे पास ये तकरीबन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल ठीक है जिस तरह का मैं चाह रहा था। और अभी मज़ीद हम इसको फ़ाइन करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम एक बार इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद हमने यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे ही हम स्मूथ करते हैं तो हमारे पास इसके जो इस लेग्स के जो एजेस हैं वो बिल्कुल राउंड हो चुके हैं, टॉप साइड से भी और बिल्कुल बॉटम साइड से भी। और हमने जो मिड में यहाँ पे एक एज को शार्प किया था वो भी बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। लेकिन किसी जगह पे मैं इसको शार्प रखना चाह रहा हूँ। शार्प रखने के लिए मैंने इसको एक बार सब डिवीज़न को डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद हम लेग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा एडिट मोड में जाएँगे। टैब प्रेस किया कीबोर्ड से। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ पे हम इसके पास-पास जो हमारे पास जो एजेस हैं टॉप साइड से जो स्मूथ नहीं है, जो शार्प नहीं है, स्मूथ हो गए हैं। तो इन एजेस के पास-पास नहीं है, लूप कट के थ्रू लाइन ऐड करनी है। कंट्रोल आर प्रेस किया और मैं एक ही लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। सिंपली क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसे नीचे की जानिब थोड़ा मूव करता हूँ। मूव करने के बाद जहाँ पे मुझे लगे कि इसके बाद यानी कि जो लाइन में ऐड कर रहा हूँ इसके बाद जितना भी वो पार्ट होगा वो सारा स्मूथ हो जाएगा। मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे-नीचे ये स्मूथ रहे, तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया और बिल्कुल इसी तरह हम टॉप साइड से भी एक लूप कट लाइन ऐड करेंगे। लूप कट लाइन ऐड करने के बाद जहाँ पे हमने मिड में भी एक शार्प एज को स्केल किया था, मैं इसको भी शार्प करना चाह रहा हूँ। शार्प करने के लिए अब दूसरा तरीकाकार ये है कि अ, अगर मैं लूप कट के थ्रू लाइन्स ऐड करता हूँ तो मुझे दोनों साइडों पे सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट प्रेस करके मैंने किसी भी एक एज पे क्लिक किया, वो पूरी रो सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल बी मतलब बेवल। बेवल सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही माउस को ड्रैग करता हूँ तो आप देखते हैं कि हमारे पास 2 लाइन्स ऐड हो गई हैं। जो मिड वाली थी वो रिमूव हो गई और बाकी की जो 2 लाइन्स आ रही हैं वो अ, पोज़ीशन चेंज कर रही हैं। लेकिन मैं मज़ीद इसमें लाइन्स ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो मिड में थी वो भी रहे और 2 लाइन्स मज़ीद ऐड हो जाएँ। तो मैंने क्या करना है, माउस से स्क्रॉल करना है अप साइड पे 1 टाइम, ये मैंने स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 3 लाइन्स ऐड हो गई। अब जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, जहाँ तक चाह रहा हूँ कि ये वो स्मूथ रहे, वहाँ पे जाके मैंने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम दोबारा अपने सब डिवीज़न सरफेस को अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि हमने जो लाइन्स बॉटम साइड और टॉप साइड या मिड वाली साइड पे जो ऐड किया, वहाँ से थोड़ा शार्प हो गया। अब शार्प होने के बाद, शार्प करने के बाद हमने इस टेबल की टॉप साइड को ऊपर की जानिब उठाना है। उठाने के लिए इसको रीलोकेट करने के लिए कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, देन ज़ी प्रेस करेंगे। ज़ी प्रेस करने के बाद हम इसको मूव करते हैं अप साइड पे। उसके बाद आप देखते हैं कि इसके जो टॉप साइड के जो कॉर्नर हैं, हम इनको राउंड करना चाह रहे हैं। राउंड करने के लिए हमने सिंपली एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद इसके एजेस को सिलेक्ट करेंगे, जो कॉर्नर पे हैं, अ, पहले एक पे क्लिक करेंगे, देन शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल इसी तरह शिफ्ट के साथ तीसरे पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल इसी तरह चौथे पे क्लिक करके चारों कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम टॉप व्यू पे जाएँगे, कीबोर्ड से 7 प्रेस किया, 7 प्रेस करने के बाद हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद हम माउस को ड्रैग करेंगे। किया कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद, लेकिन इसके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल राउंड नहीं है, स्मूथ नहीं है। हम मज़ीद इसमें बेवल्स ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमने स्क्रॉल किया अप साइड पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि
हम जिस तरह की टेबल के कॉर्नर्स राउंड करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी उस तरह के नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली एस्केप करेंगे और दोबारा वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएँगे। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्केल, स्केल पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम दोबारा एडिट मोड में जाने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस इस वजह से करेंगे क्योंकि एजेस हम सेलेक्ट हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। यहाँ पे हम जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करते हैं बेवल बेवल अ, ऐड करने के बाद हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप मज़ीद बेवल्स ऐड करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे, तो ये हमारे पास मज़ीद बेवल्स ऐड हो गए। अब दोबारा आप टॉप साइड से देखें, कीबोर्ड से 7 प्रेस करें। जैसे ही हम टॉप साइड से देखते हैं तो हमारे ये एजेस बिल्कुल एक्यूरेट हैं। बात ये है कि हमारे पास जो इसकी लेग्स हैं वो टेबल से थोड़ा आउट हो रही हैं। एक हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इस टॉप साइड का साइज़ इंक्रीज़ कर दें या फिर इनकी लेग्स को थोड़ा एडजस्ट कर दें। हमारे लिए आसान ये है कि हम इसकी टॉप साइड को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए हम दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाएँगे। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद हम सिंपली स्केल करेंगे, एस फॉर स्केल, एक्स एक्सिस पे इसे स्केल करेंगे, क्लिक किया, देन दोबारा स्केल करेंगे इसे वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे हम इसकी टॉप साइड को भी थोड़ा स्मूथ करना चाहेंगे, जैसा कि अभी ये थोड़े कुछ इसके बेवल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, फेसेस शो हो रहे हैं, हम इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इसकी लेग्स को स्मूथ किया, हम इसकी टॉप साइड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे मॉडिफायर में ऐड मॉडिफायर, जनरेट और फिर सब डिवीज़न सरफेस। अब आप देखेंगे जैसे ही हम सब डिवीज़न सरफेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी ये टॉप साइड इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम एक बार इसे करेंगे डिसेबल, डिसेबल करने के बाद हम जाएँगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद हम इसके टॉप साइड के जो एजेस हैं और बॉटम साइड के एजेस हैं, हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमने सिंपली आल्ट के साथ किसी भी एक एज पे क्लिक किया, देन शिफ्ट आल्ट भी प्रेस करके रखना है और शिफ्ट भी प्रेस करके रखना है, और दोबारा हम नीचे वाले जो एजेस हैं इस पे क्लिक करेंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, बेवल ऐड करेंगे। बेवल ऐड करने के लिए माउस को ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बेवल की लाइंस हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। कम करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे माउस से। स्क्रॉल डाउन, जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास इसके एजेस कम हो जाते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे मज़ीद 2 एजेस, जो कि हमने बॉटम और टॉप पे दोनों पे ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने जो सब डिवीज़न सरफेस अप्लाई कर रखा है इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि इसके जो शेप है वो बिल्कुल भी डी शेप नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, लेकिन अभी उस तरह की स्मूथ नहीं है जिस तरह की हम चाह रहे हैं, या जिस तरह हमने इसकी लेग्स को स्मूथ किया। स्मूथ करने के लिए वही तरीकाकार सब डिवीज़न सरफेस में हमने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है 6 ऐड करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम सिंपली एक बॉक्स क्यूब ऐड करेंगे। क्यूब ऐड करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश ऐड करेंगे, क्यूब पे क्लिक किया, हमारे पास क्यूब ऐड हो गया। क्यूब ऐड करने के बाद हम इसे स्केल में छोटा करेंगे, साइज में छोटा करेंगे। कीबोर्ड से एस प्रेस किया और रिड्यूस करेंगे, इसके साइज को साइज में कम करेंगे और एडजस्ट करेंगे इस टेबल की मिड में बॉटम साइड पे, यानी कि निचले हिस्से पे। तो एडजस्ट करने के लिए जाएंगे हम फ्रंट फेस पे, फ्रंट व्यू पे जाने के लिए हम कीबोर्ड से न्यूमेरिकल बटन से 1 प्रेस करेंगे और सिंपली इसे मूव करेंगे अप साइड पे। जी प्रेस किया, देन जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद हम इसको मूव करते हैं और उसके बाद हम इसको स्केल करेंगे, एस फॉर स्केल, देन जी प्रेस किया और इसको स्केल कर लिया। स्केल करने के बाद हम एक बार दोबारा इसे रीलोकेट करेंगे। जी प्रेस करें कीबोर्ड से, देन जी प्रेस करें। ये बिल्कुल हो गया। अब जो टेबल की टॉप है, टॉप साइड की बिल्कुल निचले हिस्से पे हमने इसको एडजस्ट कर दी। लेकिन ये अभी भी एक साइड, मतलब ये मिड में आ रहा है, टॉप साइड के मिड में। हम इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं इस वाले एज पे, फ्रंट पे।
और हम जाएंगे टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे जाने के बाद हम कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, देन वाई प्रेस करेंगे। वाई प्रेस करने के बाद आप इसे मूव करें। मूव करने के बाद हमारे पास ये इसकी ड्रॉ की पोजीशन बिल्कुल सेट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे फ्रंट पे इसका हैंडल ऐड करना चाह रहे हैं। हैंडल ऐड करने के लिए हम एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद इसके फ्रंट फेस को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से 3 प्रेस किया, फेस मोड में गए। फेस मोड के मोड में जाने के बाद हमने क्लिक किया फेस पे, देन आई प्रेस किया कीबोर्ड से, इंसर्ट फेस। इंसर्ट फेस में हम इसको स्केल में छोटा करेंगे, जितना हम इसको साइज में, जितना के ड्रॉ का एक हैंडल होता है। सेट करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे, ई फॉर एक्सट्रूड। आप देखेंगे कि जब भी हम जैसे ही ई प्रेस करते हैं, ई प्रेस करने के बाद हम माउस को ड्रैग करते हैं तो ये एक्सट्रूड हो रहा है। एक्सट्रूड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी टेबल बिल्कुल रेडी है।